आया जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया ओ शना ला 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 हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवन आराम, नैया लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, खून की बहती धार, उसको बना लो केवन हारा, नैया लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया ओ शना ला 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 हालेलुया में वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा सा। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा सा। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया ओ शना ला 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 हालेलुया में हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने हमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया जय हो होशाना ला 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 हालेलुया में 223 नंबर का हम गीत गाएंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई परमेश्वर की महिमा के लिए। हम लोग और एक गीत निकालेंगे 223 नंबर का और हम इसे गाएंगे। आप सभी लोग भी मिलकर इस गीत को गा सकते हैं हमारे साथ। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई,
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगे तो घुल आई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है दुख का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लग तो जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका। धूप लग तो मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, ये जन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन है कागज की पुड़िया। हवा लगे तो उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। जो पाया जाता है दो 277 नंबर का गीत गाएंगे हम। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पलों में, 277 परमेश्वर की महिमा के लिए। 277। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण का है हमारा। वैसा ही तेरा साया शरण का है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में।
अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से भी है अपार। हे यीशु तेरा यह प्यार वर्णन से ही है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। गीत नंबर 292। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया,
प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धारण को हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धारण को हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धारण को हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में और एक गीत गाएंगे। जो पाया जाता है गीत नंबर 273। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। 273 नंबर। मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आइए हम लोग आराधना में आगे बढ़ें और मत्ती उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 पद से लेकर हम इसे 22 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 18 से 22 पद के बीच में हम पढ़ते हैं और देखते हैं और पाते हैं। एक पद मैं पढ़ता हूँ और एक पद आप सभी लोग जो ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हैं, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। आइए पढ़ना आरंभ करें। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, आपसे तुम कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह कहोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुमको मिलेगा, वह सब तुमको मिलेगा। प्रभु हमारे वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए ये समय है कि आज के वक्ता प्रभु के दास पास्टर जे.डब्ल्यू. दास जी को अवसर है कि मैं अवसर दूंगा कि प्रभु के वचन से हम सभी को मामूर करें। और एक बार पुनः आप सभी को जो ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं प्रभु के नाम में जय मसीह की। आइए हम आराधना में आगे बढ़े और प्रभु के वचन से मामूर हो।
परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार पुनः हमें प्रभु के दिन का अवसर दिया कि हम यहाँ इकट्ठे हो सकें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि स्तुति करने में उसने हमारी सहायता की और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और स्पष्ट नहीं पहुँच रही पर पहुँच रही है। बहुत जल्दी हम इसका प्रबंध करेंगे कि आप स्पष्ट हम एक दूसरे को भी देख सकेंगे। हम आज के सुंदर भाग जो पढ़े गए हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए पुनः एक बार परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, प्रार्थना में जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम को लेकर आपके चरणों के सिंहासन के निकट आता हूं और अपने आप को, अपनी स्थान को, जगह को, भवन को, कंपाउंड को, अपने आप के, अपने घराने को प्रभु तेरे चरणों में ला करके आज के संदेश के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने लिए मांगता हूं, ताकि जो कुछ मैं सीखूं वही पवित्र आत्मा आपको सिखा सके। पवित्र आत्मा जो कुछ सिखाता है, क्योंकि यह लिखा है उस सामर्थ इसीलिए हमें दी गई है कि उस सामर्थ को हम इस्तेमाल करें, मौका दें अपने जीवन में। क्योंकि मनुष्य लिखता है नीति वचन की पुस्तक में उसके 20 के 27 में कि लिखा है मनुष्य की आत्मा जो है वो परमेश्वर का दीपक, उस दीपक को जलाने के लिए एक तेल की आवश्यकता है और वो तेल है पवित्र आत्मा, जो हम पर दिया गया है, उंडेला गया। हमें पापों की क्षमा दे करके पवित्र आत्मा का दान इसीलिए वरदान दिया गया है कि हम परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की वाणी, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवनों में पवित्र आत्मा की सहारा और सहायता से अपने होठों तक लाएं और गवाही का प्रस्तुत करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को उंडेलने वाले और इस धरती पर अपने सामर्थ को उंडेल करके कार्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे निकट आकर प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के लिए कलीसिया में विशेष तौर से आज प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका आज जन्मदिन है। और प्रभु जी, आप उनके जन्मदिन में 1 वर्ष और जोड़ दिए हैं और उस जन्मदिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दासी के लिए खुदावन प्रभु जी, हम अपनी तेरी दासी पिता परमेश्वर कुसुम आंटी के लिए, कुसुम दत्त आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो अपने जीवन में 82 वर्ष में पहुंच चुकी हैं। हालेलुया, धन्यवाद क्योंकि और पिता उनके भेंट और उनके भावग्रस्त लोगों को सहायता के लिए जो बीते दिनों में उन्होंने दिया और हमें सहायता बराबर उन लोगों के लिए करती रही। और आज भी खुदावन उन अभावग्रस्त अपने सेलिब्रेट ना करके उन अभावग्रस्त लोगों के लिए अपने भेंटों को प्रदान कर रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन बहन के, उस दासी के लिए कि आप उन्हें इस वर्ष संभाल के रखें। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं बिस्तरों में पड़े रहने वाले ज्वाला, डॉक्टर ज्वाला के लिए, हिचकेल के लिए, किस उसके भी पिता आपने सामर्थ दिया और पिता परमेश्वर उसे भी आपने चंगाई दी। और विशेष कमला दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं और भी कितने ऐसे जो बिस्तर में पड़े हैं, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सिद्धार्थ चौक के हमारे उन परिवारों को पिता आपने एक मकान दिलाया, सबको, उनके घराने को भी यहाँ से आशीष देते हैं और बहुत से लोगों को गवाही का मौका दिया। बहुत से लोगों ने पिता तेरे दास की पत्नी के लिए सहायता किया, बढ़ चढ़कर। मैं पिता परमेश्वर चरोदा की बहन के लिए प्रार्थना करता, भाई राकेश मसीह के लिए, और भी बहुत से भाई बहन हैं, बहन मुकुल के लिए कि पिता परमेश्वर उन्होंने भी सुबह से आप पिता हमारी पत्नी की पिता उसकी इच्छा के अनुसार से उसकी सेवा के लिए पिता परमेश्वर तैयार हो सकी। हम धन्यवाद करते हैं ऐसी आत्माओं को जो हमारे जीवनों में दिखाई देने पाए, गवाही का मौका हमें मिलने पाए। फिर से आज की प्रार्थना और वचन को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम आगे बढ़ते हैं और वचन में जैसा कि लिखा है और पढ़ा गया कि
जिस भाग को हम देख रहे हैं वो मत्ती रचित समाचार 21 अध्याय और 18 से लेकर 22 पद तक आज के अध्ययन के लिए चुना गया। प्यारो, खास तौर से यह अध्ययन उस समय कराया जाता है, लोग गुड फ्राइडे के समय या वो पवित्र सप्ताह के समय, ऐसे समय में इस अध्ययन को ध्यान देते और करते। आज पुनः एक बार फिर से हम इस अध्ययन को प्राप्त करें और इन दिनों में हम तो अपने जीवन की भूख मिटाते हैं। हमें बहुत सी बातों का भूख होता है और उसे मिटाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। संसार में तो ऐसा है कि अपने छोटे से भूख को मिटाने के लिए, स्वार्थ को मिटाने के लिए लोग एक दूसरे का हत्या भी कर देते हैं, जला देते हैं और नाना प्रकार से बहुत सारी बातों को अपने भूख मिटाने के लिए करते हैं। कितने लोग अभावग्रस्त होकर कचरों के में पड़े चीजों से अपना भूख मिटाते हैं। कितने लोग जो अपने भूख मिटाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें जो मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं, वो चीजों को भी खा लेते हैं और अपने ऊपर श्राप ले आते हैं। जैसा कि संसार में अभी हमने देखा, अगर वहां के लोग इस भूख मिटाने के लिए उन चीजों को नहीं खाते तो ये कोरोना वायरस नहीं आता। श्राप आ गया। प्यारो, हम इस बात को देख सक रहे हैं। अंजीर के पेड़ के विषय में यहां पर जो वर्णन किया गया वह एक सुंदर वर्णन है। यहां पर भोर को जब वह नगर की ओर लौट रहा था तो उसने भूख लगी और सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया, पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया और उसने कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हर प्रति भोर प्रभु के दिन प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपकी भूख है। हम मनुष्यों की भूख है, हम विश्वासियों की उसको भूख है, जिसको मिटाने के लिए अपने भवन तक और उन जगह, उन परिवारों तक पहुंचता है जहां जिन परिवारों के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपनी देह तोड़ा, अपनी लहू बहाया। और हम संसारिक भूख मिटाने के लिए अपने मस्त हो जाते हैं और प्रभु हमें ये कहता है, तुम्हारा ध्यान मेरे तरफ नहीं है, इसलिए अब से तुझ में फल ना लगे। प्रियो, ये बहुत ही गंभीर बात है कि हम प्रतिदिन और प्रभु के दिन जो है यहां पर खड़े हैं पेड़ के समान। पेड़ में कोई दोष नहीं है, ठीक है। वह एक स्वस्थ पेड़ था, हरा भरा पेड़ था। वनस्पति विज्ञान के अनुसार उसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन दुख की बात यह है कि सब कुछ होते हुए भी वह पेड़ फलहीन था। सब कुछ होते हुए वो पेड़ जो है वो फलहीन है। प्यारो, हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारे जीवन से हम तुलना कर सकते हैं कि हम सब कुछ होते हुए भी कैसे हैं, जांचें, परखें। इसी कारण यीशु ने उस पेड़ को श्राप दे दिया और उस पेड़ वो तुरंत सूख गया। प्रियो प्यारो, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा अवसर आता है और है। अक्सर ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अच्छी नौकरी है, अच्छा स्थान है, अच्छा घर है,
अच्छा वेतन है, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा है, सब कुछ हमारे जीवन में दिखाई देता है और है। बाहर से हम बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, ना हमें छत्तीसगढ़ और रायपुर और पंडरी में ना बम का डर है, ना गोले का डर है, ना बाढ़ का डर है, ना आंधी का, ना भूकंप का। सब कुछ बढ़िया और अच्छा है इस छत्तीसगढ़ में। और फिर भी हमारा जीवन हरा भरा बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान से अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आकर देखेगा, मेरे जीवन में अगर हम कोई बाहर का वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में आत्मसात होकर जीवन व्यतीत करता है, जब हमारे जीवन के अंदर वो फल देखना चाहता है तो जीवन में फल रहित दिखाई देता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपको और मुझको फल रहित जीवन देखता है। इस हफ्ते मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के भूख मिटाए, क्या आप प्रभु यीशु मसीह का भूख मिटा सकते हैं? वो आपके लिए इस हफ्ते आया है, आपके पास वो फल खोजने आया है। आपके तो क्या आप फल रहित दिखाई दे रहे हैं? और कई तरीके से आप फलवंत बन सकते हैं यीशु मसीह के। इस हफ्ते आप उसके वचन को अपने जीवन में आत्मसात करने के द्वारा, उसके साथ प्रार्थना में जुड़ने के द्वारा, दूसरों के लिए 5 लोगों के लिए हफ्ता भर प्रार्थना करने के द्वारा, 5 लोगों के अभावग्रस्त लोगों के लिए सहयोग करने के द्वारा, एक आत्मा को इस हफ्ते आप उसकी सेवा करने के द्वारा आप फलवंत बन सकते हैं, फल रहित नहीं हो सकते। और यही प्रभु के दिन आपको देखना चाहता। गवाही का जीवन अगर हमारे पास है तो हम फलवंत हैं। सीखने का जीवन हमारे पास है तो हम फलवंत हैं। अगर ये नहीं है तो हम फल रहित हैं। 2 तरह से यहां पर हम समझ सकते हैं भूख मिटाने, जो यीशु की भूख मिटाने के लिए अगर हम ध्यान दें अपने जीवन में, तो पहली बात जो है वो बाह्य फल के बारे में है। बाह्य फल मतलब बाहर का फल। बाह्य फल मतलब वह फल यहां पर लिखा है बाइबल में, मन फिराए हुए विश्वासी के जीवन में ये देखना चाहता है। और हमारा प्रभु चाहता है कि बाहरी फल जो है मन फिराया हुआ हो एक विश्वासी का, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। 15 यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय के 16 वचन को अगर आप निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह यही चाहता, हमारा जीवन वो फल रहित नहीं, हमारा कार्य फल रहित नहीं, प्रभु की आज्ञा हमारे जीवन में फलवंत रहे, बढ़े। और यही प्रभु, इसी से प्रभु की भूख मिट जाती है। और वो हमें कहता है, ऐसा नहीं कहता कि अब तुम फल रहित रहो। प्यारो, वचन यहाँ पर हमें साफ कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। और इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम से वचन की शिक्षा देना, प्रार्थना करना, अभावग्रस्त लोगों के लिए सहयोग करना, बीमार लोगों की सुधि लेना, दुखी अभी दुख विद्या की सुधि लेना, यीशु मसीह की भूख मिटाने का है। यीशु मसीह के सप्ताह भूख मिटा दो। यह है हमारे मन फिराव विश्वासियों का जीवन, जो यीशु देखना चाहता है कि उनमें फल हो और बहुतायत का हो, फलों से लदा हो। और दूसरी जगह और दूसरा फल है आंतरिक फल, वो पवित्र आत्मा का फल,
जो हमारे मनुष्यों के आत्मा में दीपक के समान काम करे, जलता रहे, दिखाई दे, आत्मा का फल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हो, उस तेल से वो ज्योति जलती हो। और आप अक्सर देख सकते हैं दूसरा फल जो आंतरिक फल है, जो एक विश्वासियों के जीवन में हो, मसीहियों के जीवन में, आप पवित्र आत्मा का फल। और गलाती 5:22 और 23 में प्रियो यह स्पष्ट से लिखा है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम। जो यीशु मसीह जो पौलुस द्वारा गलातियों की पुस्तक में गलाती कलीसिया और आज मेरे और आपके लिए है, ऐसा आंतरिक फल यीशु आपके पास खोजने आता है प्रभु के दिन। प्रियो, हमारा ध्यान, हमारा जीवन फल रहित इसलिए है कि हमारे को पापों की क्षमा मिल चुकी है, पवित्र आत्मा का ज्ञान मिल चुका है। उसके बाद भी हमारे इस आंतरिक फल में कोई रोष दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा रोष दिखाई नहीं दे रहा। आप इस या सोचेंगे कि ये क्या है ना, यहाँ पर आत्मा के वो 9 फल जिन्हें आपको सोचना है, फिर ये 9 फल ही क्यों, क्या है ये 9 क्या है, जिसे ये 9 वो गुण हैं, एक गुण वाले फल हैं जो आपको संकेत के लिए आपके लिए है, जो आप इसके द्वारा फलवंत और फसल को लू सकते हैं। प्रियो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा की निर्भरता में चलते हैं, पवित्र आत्मा में को अपना जीवन और अपने पवित्र जीवन के लिए, मसीह जीवन के लिए उस पर निर्भर होते हैं और उनमें ये आत्मा के फल उत्पादित होते हैं। लिखता है यही फल उन पर उत्पादित होते हैं और किए जाते हैं जो आत्मा का काम। प्रियो, संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ट्रेनिंग पाए हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पर क्या वो डॉक्टर, क्या वो नर्स, क्या वो स्वास्थ्य कर्मी, क्या वो सफाई कर्मी जो इन दिनों में कोरोना वायरस के भयंकर प्रकोप के अंदर में वो आत्मा उन आत्माओं के लिए काम कर रही है, उनके अंदर यीशु मसीह का वो प्रेम, यीशु मसीह का वो जीवन, यीशु मसीह का वो सेवकाई, जो यीशु संसार में था, उसने ये सारे चीजों से डरा नहीं, वो कोड़ियों को छू दिया, वो ऐसे शुद्ध आत्माओं को छू दिया, वो भयंकर सेना भरे हुए उस व्यक्ति के पास चला गया। यारो, ये आंतरिक फल है जो मनुष्य के अंदर दिखाई देती है। मैं उन डॉक्टर और नर्सों का आभार नहीं, पर मैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं जो ऐसे भयानक जगह में जाकर वो आत्मा, यही आत्मा है जो आत्माओं को जीत रही हैं और प्रभु उनके लिए आनंदित हो रहा है और कह रहा है, तुमने आंतरिक बातों से मुझे आज मेरी भूख को मिटा दी है। ये 9 गुण वाले फल हैं जो हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के द्वारा, उनमें जो पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं, चलते हैं, उत्पादित होता है, लगाया जाता है और बढ़ता है। क्योंकि गुण, यह गुण किसी दूसरे के पास नहीं है, यह गुण किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास नहीं था संसार में जो यीशु से पहले आए, यीशु के बाद आए, पर यह गुण प्रभु यीशु मसीह का के पास था और वही गुण चित्रण करता है। इसलिए कि यह फल हमारे जीवन में भी दिखाई दे, ये यीशु चाहता है। जो मन फिराए विश्वासी हैं, उनसे वो यही चाहता है। एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? एक पेड़ इसलिए पहचाना जाता है
वो अपने फलों से पहचाना जाता है। कभी आम के पेड़ में आप अनार नहीं फला सकते, या अनार के पेड़ में आम नहीं फला सकते। नीम के पेड़ में आप मीठे फलों को नहीं ला सकते। फल के द्वारा ही पेड़ पहचाना जाता है। और हमारा फल कैसा है प्यारो? पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। मत्ती रची समाचार में 7 अध्याय को अगर आप निकाल कर देखें, 16 पद में आप पाएंगे ये फल कैसे आपको दिखाई देगा और ये फल में आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। मत्ती रची समाचार 7 अध्याय हमारे लिए कोई 16 पद को बढ़ेगा और निकाल लें आप सभी, और आज के इस अध्ययन में देखें कि फल कैसे पेड़ पहचाना जाता है और पेड़ में कैसे पहचान होती है, और पेड़ की पहचान जो है वो फलों के द्वारा ही होती है। यारो, आज हम इन बातों को देख सकें, क्या समझे हम? प्यारो, कितनी बड़ी बात है। 16 पद में लिखता है यहाँ पर, और उनके फलों से तुम उन्हें पहचान सकते हो। पहचान लोगे क्या? लोग झाड़ियों में अंगूर और कटारों में अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। इस प्रकार से उनके फलों से तुम पहचान सकते हो कि पेड़ कैसा है। प्यारो, हमारे जीवन में भी प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम, ऐसे गुणों का, यही गुणों का फल आंतरिक फल है। बाह्य फल में आप हरे भरे तो दिखाई देते हैं, पर उसमें आप में फल रहित हैं। और आंतरिक आत्मा का फल, शुद्ध पवित्र आत्मा का फल यह है कि हम आत्मा के भरे फल लदे हों। आपने कभी फलों से लदा हुआ पेड़ देखा है? कैसा दिखाई देता है? फलों से लदा हुआ पेड़ झुकता है, पर जो फल रहित पेड़ होता है वो खड़ा रहता है। घमंड से, अहंकार से, बुरी लालसाओं से, बुरी इच्छाओं से वो उत्पादित उसी के लिए हुआ है। वो ज्यादा देर नहीं सकता। यीशु कहता है अब से तुझ में फल ना लगे, क्योंकि उसने यीशु के भूख को नहीं मिटाया और वो सूख गया। ये हरा भरा पेड़ के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो क्या यीशु मेरे और आपके जीवन में ऐसा नहीं कर सकता? जब यीशु मेरे और आपके जीवन से मुंह मोड़ लेगा, हम विश्वासी रहें, वरदानों से भरे रहें और संपत्तियों से भरे रहें, पर जब यीशु मुझसे मुंह मोड़ लेगा, हम सूख जाएंगे, आत्मा रहित हो जाएंगे, फल रहित हो जाएंगे। ये वचन हमारा फलों से लदा हुआ हमारा जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन फलों से, सामर्थ से लदा हुआ जीवन था और चंगाई से लदा हुआ जीवन था। और लोग उसे देखकर, लोग उससे, उसके किनारे आकर उसके वस्त्रों को भी छूना चाहते थे। ऐसा नहीं था। यहां तक यीशु के अंदर की जो सामर्थ थी, आत्मा से, जो पिता के सामर्थ, जो स्वर्ग से उन्हें प्राप्त था, अधिकार था, वस्त्रों को छूने से भी लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री सारा धन खर्चा कर चुकी थी, फलहीन हो गई थी, बीमारियों से लद गई थी। उसने मन फिराए हुआ जीवन व्यतीत किया और मन फिराए विश्वासी जीवन में उसने कहा कि मैं यीशु के वस्त्र की कोर को छू लूंगी तो मैं चंगी की जाऊंगी। और उस बीमार और रोगी स्त्री के लिए यीशु ने उसे चंगाई देकर अपनी भूख मिटा ली।
आज आपसे भी यीशु यही चाहता है। आप रोग से भरे हों, आप दुष्टता से भरे हों, आप बुराई से भरे हों, मन फिराया हुआ जीवन, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन अगर आपको वरदानों में है तो आप यीशु के वस्त्र को छू लीजिए। आप आज ही चंगे किए जाएंगे, आज ही आपकी दुष्ट रोग खत्म हो जाएंगे। ये यीशु का वादा है, वासुदास का नहीं। प्रियो, आपका जीवन आनंद से भरेगा, आपका जन्मदिन आनंद से भरेगा, आपका विवाहित जीवन आनंद से भरेगा, आपका पारिवारिक जीवन आनंद से भरेगा। आपकी कलीसियाई जीवन में भी फल रहित नहीं पर फलों से लदा हुआ जीवन दिखाई देगा। प्यारो, इसलिए 20वें पद को फिर से हम पढ़कर जब देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फल पहचाना जाता है और हमारे पास पवित्र आत्मा का जो वरदान है वह यदि उसका फल, उसमें फल ना हो तो हम श्रापित हैं। आपको पापों की क्षमा मिली हुई है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो विश्वास किया, आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सुना, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पछतावा किया, अपने जीवन से अंगीकार किया, सबके सामने आपने अपने मन फिराकर अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके पहन लिया और आपको फलों वाला वरदान मिल गया, पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, पापों की क्षमा हो गई, पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया। पवित्र आत्मा के वरदान पर यदि आप उसका फल नहीं है, आज दिखा नहीं रहे, तो हम श्रापित हैं और श्रापित होते चले जाएंगे। जो भी वरदान हमारे पास है वे व्यर्थ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसके पास है, बाइबल कहती है, जिसके पास है, चाहे आत्मा का फल हो, चाहे आत्मा के वरदान हो, उस आत्मा की सामर्थ हो, प्रार्थना की जीवन हो और फलों से भरा जीवन हो, और जिसके पास है उसे और दिया जाता है, और जिसके पास नहीं है, बाइबल बताती है, उससे वो भी छीन लिया जाता है, फल रहित जीवन हो जाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन हमारे पास आता है। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रभु के दिन आपके पास आता है और अपनी भूख मिटाने के लिए आता है। क्या उसकी भूख मिटाने के लिए आप तैयार हैं? क्या ज्ञानों से भरे हैं? क्या शिक्षाओं से भरे हैं? क्या उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या वो हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमें हमारे जीवन के बाहरी फल देख करके हमें वहीं पर छोड़ देगा? हम, हमारे बाहर की आत्माएं ऐसी हैं, जांच। वो अपने वचन में हमें, हम विश्वासी के जीवन और कलीसिया जीवन वालों कहता है, और हम बाहर निकले और आत्माओं को जीतने का काम करें और उसके खेत में जमा करें। प्यारो, लॉकडाउन है, ईमानदारी से अगर आप लॉकडाउन के समय और इन दिनों में ईमानदारी से अगर आपने जो वरदान, पवित्र आत्मा से भरा वरदान है, जिसे आपने इस्तेमाल किया होगा प्रार्थना में घर के बैठ के और लोगों के लिए कैसो भी अपने दाहिने और बाएं किया होगा, याद रखिए जब चर्च खुलेगा तब इतनी आत्माएं दिखाई देने पाएंगी। कलीसिया ऐसा करी है, जो विश्वासी परिवार ऐसा किए हैं, आप नहीं ठहर, आप पास बैठने की जगह नहीं होगी। ऐसी आत्माएं आपके भवन में आएंगी कि आपने उनके भूख मिटा लिए और उनके कर लिए कार्य किया होगा। तो बाइबल बताती है, क्योंकि वो खेतों में जमा होते हैं, वो जमा किए जाएंगे। पवित्र आत्मा का फलवंत फल जो हमारे जीवनों में वो यीशु का भूख मिटाता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की भूख मिटाना चाहते हैं? प्रति सप्ताह, प्रतिदिन? यदि हाँ, तो फलवंत बनिए, पवित्र आत्मा की सहायता से फलवंत बनिए, क्योंकि लोग
वरदानी बनना चाहते हैं, नाना प्रकार के वरदानों को अपने जीवन में भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान भी मिले मुझे, आत्मा की चंगाई का वरदान भी मिले, और सारे वरदान को ले लेते और चुप बैठ जाते। जैसे संसार के लोग नाना प्रकार की डिग्रियों को ले लिए, डिग्रियों को लेने के बाद चुप बैठ जाते। ओह, अहंकार से अगर आप कहेंगे प्रचारक, फलाने प्रचारक दुआ करें, उठते नहीं है, खड़े होते नहीं। मैंने एक आदमी को देखा है, बोले फलाना भाई दुआ करें, अपनी जगह से नहीं उठे। फिर दूसरे भाई का नाम लिए, उसने दुआ किया। जब पास्टर ने आराधना के पश्चात पूछा, भाई आपका मैंने आपका विश्वासी भाई आपका नाम लिया, प्रार्थना के लिए क्यों नहीं किए? बोले आपने गलत नाम लिया, मेरा नाम मिस्टर नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर रेवरेंड फलाना फलाना है। अगर आप ऐसे वरदानों से भरे हुए हैं तो पवित्र आत्मा फल रहित जीवन मत व्यतीत करिए, फलवंत जीवन, यीशु की भूख मिटाने वाला जीवन व्यतीत कीजिए। अपने आप को जब तक उसे डॉक्टर रेवरेंड करके नहीं बुलाया जाएगा, वो प्रार्थना के लिए खड़े नहीं होते। वरदानी है ये लोग, और इन्हीं यीशु कहता है अब से तुझ में फल ना लगे। इसलिए यीशु हमारे भूख को मिटाना, यीशु अपनी भूख को मिटाता हमसे मिलकर। प्रभु हमें फलवंत जीवन दिया है और आपकी भूख वो मिटा चुका है, अब वो अपनी भूख मिटाना चाहता है। और इसीलिए बाइबल कहती है मुझ में सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज मैंने आपके सामने एक प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आता है, अंजीर के पेड़ के पास, अपनी भूख मिटाने के लिए। आपके पास प्रभु यीशु मसीह आता है आज अपनी भूख मिटाए। इस हफ्ता आपके पास आया यीशु मसीह, भूख, आप कितनों की भूख मिटाए? आपके पास जो वरदान है, जो शक्ति है, जो प्रार्थना की शक्ति है, जो दानों की देने की शक्ति है, कितने के लिए आपने ये करके भूख मिटाया है? यीशु कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जा श्रापित, तुझ में फल ना। अगर आपने एक छोटे से छोटे सेवकाई के लिए किया है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है तुझ में आत्मा के फल से लद जा, और जिसके पास है उसे और मिल जाए। प्यारो, धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रभु जो है फल रहित जीवन नहीं चाहता। वो अपनी भूख मिटाने के लिए आंतरिक फल रूप जो हमें दिया है, उससे अपनी भूख मिटाकर हमें वरदानी नहीं पर हमें फलों से लदा हुआ जीवन देना चाहता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें हमारे पास अपनी भूख मिटाने इसलिए आए कि हमें फलों से लदा हुआ जीवन दिया, और उस जीवन से फल लेने के लिए आते हैं। हमने देखा कि प्रभु के वचन में कई बार कि दाख की बारी का जो स्वामी है वो नबियों और भविष्यवक्ताओं और नबियों को भेजा, बहुत से अपने कर्मचारियों को भेजा, और जब उन्होंने उसे नहीं दिया उसका हिस्सा फलों का, तो वो स्वयं अपने पुत्र को भेजा, और उसके पुत्र ने आया तो लोगों ने कहा ये तो वारिस है, इसे खत्म करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब प्रभु हमारे पास आए, पुत्र प्रभु परमेश्वर का पुत्र हमारे पास आए, तो हम उसकी भूख मिटाकर तेरे नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद। आज की आराधना में तुम्हारी सहायता कर, प्रार्थना और विनती करते हैं। इस वक्त जो कुछ पिता परमेश्वर आराधना में पढ़ाई गई, सिखाई गई, उसे पिता लोग आशीषित होने पाए। जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते हैं इस ब्यारी के लिए, यहाँ पर जो ब्यारी रखा गया है पिता परमेश्वर, जो लोग अपने घरों में ब्यारी लेकर बैठे हैं, तैयार हैं हर एक उन रोटी के लिए और उस दाखरस के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा खुदावन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने पाए। खुदावन, हम फिर से बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को छुई और चंगाई दीजिए। जो आनंदित है उनके आनंद को दुगना कीजिए, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी के सालगिरह हो, और जो पिता बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए, जो शोकित है उन्हें शांति दीजिए।
हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई स्वर्गीय पास्टर सी के जॉन की, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी और जवान बेटा के लिए, पास्टर के लिए, विकास जॉन के लिए अपनी शांति उन्हें दे। हम प्रार्थना करते हैं भाई पास्टर सिमोन पतरस के लिए जो अस्पताल में, पास्टर रॉड्रिक मार्क के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और भी कितने सेवक पास्टर हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों के बीच जाकर चंगाई की घोषणा करते हैं। हम पूरे कलीसिया को अपने तेरे हाथों में देते हैं। डॉक्टर ज्वाला और पास्टर विल्सन के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि खुदावन प्रभु जी इनके शरीर में जो दुर्बलता पाई जा रही है, दूसरों की सेवा से खुदावन प्रभु जी ये भी चंगाई को प्राप्त करें। हम मधु के लिए भी प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए उसने अपना जीवन खतरे में डाल दिया और वो जवान बच गया। प्यारे पिता परमेश्वर बेटी की भी रक्षा कर, हमारे घराने, परिवार और कलीसिया पर अपनी अनुदृष्टि बनाए, यीशु के नाम आमीन। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई नहाएगा जरूर सफेगा। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ यीशु मेरे लिए जाने को मुझे। आइए इस रोटी और कटोरी के लिए हम प्रार्थना करें। हे महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता, ये रोटी और कटोरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार जो घरों में बैठे हैं उन रोटियों के लिए जो यीशु मसीह की देह है, और वो दाखिल जो यीशु मसीह का लहू है, जो तेरी आज्ञा के पालन के लिए हमें यहाँ पर इस आराधना को हम पूर्ण करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, रोटी और दाखिलत पर और लेने वालों पर आशीष यीशु के नाम में आमीन। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। आइए इस प्यारी में हम अपने आप को शामिल करें। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए प्रभु की इस प्यारी को हम एक साथ लें। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे,
जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा मत ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो गई। आमीन। कृपा कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जावे। आइए इस समय इसका हमारी आराधना का समय, शाम की आराधना 5:30 बजे प्रारंभ होगी। प्रियो, आप समय का ख्याल रखिए। आशा करता हूं आज के बाद आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नेट ठीक चलेगा, ऐसा विश्वास करता हूं। आने वाले हफ्ते में प्रभु की दिन की आराधना का समय ठीक 8:30 बजे का सुबह की आराधना है। शाम की आराधना के समय है 5:30 और बुधवारी प्रार्थना सभा जो है उसका समय 7 से 8 बजे तक। इस समय खास तौर से आप अपनी प्रार्थना में, व्यक्तिगत और घरेलू और कलीसियाई प्रार्थना में हमारी पत्नी को स्मरण करें, और बहुत से लोग जो बीमार हैं उनको भी स्मरण करें। प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग प्रबोध लेना चाहते हैं, मुझे बना नहीं पा रहे हैं। हम प्रभु के दिन यहाँ तैयार करते हैं दोनों टाइम। आप चाहें तो आकर यहाँ से ले जाकर अपने घर में संगति कर सकते हैं, और नहीं तो आने वाले सप्ताह के लिए आप मुझे, बुजुर्ग जो नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें मना है, अगर आप उनके परिवार के बेटा बहू हैं, बेटी जमान हैं, तो आप मुझे फोन करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए प्रभोज भेजने का प्रबंध करने पाऊंगा। धन्यवाद करता हूं उनके लिए जो कल इस ब्यारी में शामिल हो सके। फिर आप आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम अपने भेंटों को प्रभु के निकट ले आवे, एक कोरस हम गा रहे हैं, और इसी समय हम भेंटों को प्रभु के निकट ले आवेंगे। आइए प्रार्थना करके साथ बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की आही अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएंगे, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ बहुत से छोटे छोटे दान जो, और मन्नतों का दान, विशेष उन सेवकाई के लिए, पास्टर की सेवकाई के लिए जो दान आए थे, कमला दास के लिए जो सहयोग दान आया था चरोदा से बहन किरण के द्वारा, उसके लिए मैं धन्यवाद। बहन परमेश्वर की दासी आंटी कुसुम दत्त के द्वारा दान आया था, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद करता हूं उनके सहयोग के लिए, जो समय समय पर वो करते रहती हैं, और अपने लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए भी करती हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। बहन मुकुल के लिए धन्यवाद, जो सुबह से उसने हमारे लिए, हमारी पत्नी के लिए सुंदर फल का दान लेकर आई। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आइए, बहुत से लोग हैं जो गुप्त रीति से भी प्रभु के काम के लिए करते हैं, सारे दानों को इकट्ठा है। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। एक भाई राकेश मसीह प्रार्थना करेंगे और डॉक्टर ज्वाला प्रार्थना करेंगे। प्रभु एक बार फिर से तेरे चरणों के करीब आए पिता परमेश्वर,
पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने हमें संभाला है प्रभु कि तेरे भवन में उपस्थित होने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, बीते समय में तूने मुझे चंगाई दिया पिता परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम का धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। उसी प्रकार से प्रार्थना और विनती मांगते पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया में और भी बहुत से भाई बहन है पिता परमेश्वर जो बिस्तरों पे है पिता परमेश्वर, अपना चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर उन पर बढ़ा प्रभु और अपनी चंगाई को उन्हें प्रदान कर पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में हर एक को अपने लहू के बेड़ा में बांध के रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कहीं भी जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर हमारे लोग पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो आपके भय में रह के चलने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके प्रभु जी, और अपने अंदर पिता परमेश्वर जो आत्मा के नौफल है पिता परमेश्वर उनको लेके चल सके पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर पे मम्मी के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको अपनी चंगाई दे पिता परमेश्वर, जो तबीयत खराब है बहुत समय से चला आ रहा है पिता परमेश्वर, और तेरी दासी है प्रभु, तो अपना हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर और उसे अपनी चंगाई को दे प्रभु जी। उसी प्रकार से मांगते पिता परमेश्वर बाला जॉन के लिए प्रभु, वो पिता परमेश्वर तेरी दासी है पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के मानने वाली है पिता परमेश्वर, तू उसे भी अपनी चंगाई दे पिता परमेश्वर, उसके पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, तू उनके संगों साथ हो प्रभु पिता परमेश्वर। इस महामारी के समय पिता परमेश्वर हर एक छोटे बड़े जो जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं प्रभु, तू उनकी अगुवाई कर प्रभु पिता परमेश्वर।